हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से नया रिएक्शन। आज मैं 2 रिएक्शन शूट करूँ, मे बी एक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सेकंड ये वाला है बिकॉज आज मुझे लगता है कि आज मेरा मूड भी है रिएक्शन देने का। काफ़ी दिनों से रिएक्शन दिया भी नहीं था और आज रिएक्शन देना बनता है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस बारे में देना, बट टाइम बिजी चल रहा था, इस वजह से रिएक्शन नहीं दिया। तो चलो आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं मग्गा ओल्ड बाल्टी से, जो बहुत क्यूट हैं। समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वैसे भी टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, हर कोई लाइफ में फर्स्ट टाइम माँ बनता है, सबको शौक होता है, बट यहाँ क्या है ना, और ये मैंने पहले की भी ना व्लॉग्स में देखा है प्रीति की, जब वो अपने लॉस के पास रहा करती थी, उसको था कि मैं ही मैं करूं और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करो कि मैं ही मैं करती हूँ, और फिर उसके रिप्लेस में मैं ये कहूँगी कि सिर्फ मैं ही मैं करती हूँ और कोई नहीं करता। ये है इसका सिस्टम मेन जो है, जो मैंने देखा और देखने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जब इसने इन लॉज में थी, इन लॉज के पास थी, इसने एक वीडियो, इसका ब्लॉग था, तो मैं वहाँ से ही ये चीज़ नोटिस करती आ रही हूँ। तो जब अंकुश इसकी हेल्प किया करता था तब की बात है, तो उस टाइम उसने कहा कि भाई हम क्लीनिंग डस्टिंग मैं कर लेता हूँ, खाना ये बना लेते हैं, मम्मी रेस्ट कर लेते हैं या फिर उसको संभाल लेती हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं भी तो रात भर उठी हूँ, मैंने भी तो रात भर किया है। तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि भाई मैं भी तो तुमको उठा रहा था ना साथ साथ, और मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हुआ था। तो फिर उसने इसे कन्वर्ट करते हुए बोला, आप लोग ये मत समझ लेना कि ये हमारी बहस हो रही है। तो मैंने उस दिन से मुझे क्लियरली नोटिस हो गया, एंड ये हर वीडियो में यही कहना कि मैं रात भर उठी हूँ, मैं रात भर उठी हूँ। मतलब महान बनने का क्रेडिट देना चाहिए इसको, जो नहीं दे रहा है तो उनके साथ ये रहना पसंद नहीं कर रही हैं। अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे, ऑब्वियस है हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए, ये फर्स्ट नहीं है और ये लास्ट नहीं है जिनको हम ये एडवांटेज दें कि भाई तुम ही हो तो तुमको ही सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई बंदा दूसरा भी कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएशन चाहिए, और वो चीज़ अगर तुम नहीं दोगे तो मे बी सामने वाले को भी बुरा लगता है। अगर आप दोनों में से ना तुम उसको दे रहे हो ना उसको दे रहे हो, इवन अपने ही उसके काम भी अपने आप को गिना रहे हो, तो ये बहस का रीज़न बन जाता है। तो दूसरी बात, फिर आती हैं घर, अपने बच्चे के लिए टॉयज वगैरह लेती हैं। ऑल्सो वो कहते हैं कि मैंने ये लिया। बाल्टी और मग्गे से बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा, आई डोंट नो। उसको पता है, उसको 4 साल तक भी अगर हो जाएगा तब जाके मे बी उसको थोड़ा बहुत रियलाइज़ होगा कि ये मेरी चीज़ है, इसको मेरी चीज़ कहा जाता है। और बाल्टी और मग्गा अगर आपने लिया है, मंगवाया है, यू ऑलवेज शो कि मैं फर्स्ट क्राई से मंगाती हूँ। ये किसी और को शो करने की इंटेंशन होती है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ये वीडियोस में क्यों शेयर करती हैं? वो इसलिए ही शेयर करती हैं बिकॉज वो सामने वाले को ये दिखाना चाहती है कि मैं कितना कर रही हूँ, मैं कितना कर रही हूँ, तुम लोग देख नहीं रहे। मैं ब्रांडेड इसके लिए टॉयज मंगा रही हूँ, इतनी चीज़ें ला के रख रही हूँ। ऑडियंस ने बार बार कहा कि भाई तुम ही इकलौती नहीं हो, हर माँ इस चीज़ के लिए करती है, तो तुम इतना शो ऑफ क्यों करती हो कि तुम उसके बर्थडे मग्गे और बाल्टियों तक आ गई हो कि ये कितनी क्यूट है, मैं चाहती हूँ वो बाल्टी लेकर घूमे। तब तक क्या वो बाल्टी एज इट इज़ ऐसे की वैसी रहने वाली है? बताओ। या आप लोगों को ये चीज़ अजीब नहीं लगी? बहुत सारे लोगों ने कहा भी भाई ये क्या है ये चीज़। यही देखने आए हैं हम ब्लॉग के अंदर कि बाल्टी और मग्गे देखे, बच्चों के टॉयज आ रहे हैं, चलो ठीक है ले आए। एक डायपर बैग, एक वो होता है ना बनावटी चीज़। नॉर्मल लाइफ में कोई नहीं जीता ऐसे, मैं नहीं जीती, और मैंने जितनों को भी देखा है वो उनमें से कोई भी ऐसे नहीं जीता है। ये जस्ट एक दिखावा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लॉस को दिखाने के लिए, दूसरा ये कि हाउ मच आई एम क्रेजी अबाउट दिस। हर का शौक होता है, पर कोई पागल नहीं होता है। जो एक माँ कर रही है वो उसका फर्ज है, ठीक है। जो माँ कर रही है वो उसका प्यार है, जो माँ कर रही है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसका बनावटी वे में लेकर आ रहे हो तो हर कोई इस चीज़ पे क्वेश्चन करेगा ही करेगा ना, क्योंकि हमने आज से पहले ऐसा बनावटी चीज़ नहीं देखा कि डायपर बैग्स नहीं यार। जो रियलिटी है बिहाइंड द कैमरा वो सिर्फ तुम ही जानती हो, और हमें लगता है कि वही चीज़ होता है
क्योंकि हमारे घर में भी बहुत बच्चे हैं और बहुत बच्चे बच्चों से बड़े हो चुके हैं। आप उसको स्पेशल बाल्टी में नहला रही हो, इसकी मेरे को सेंस सीरियसली समझ नहीं आई। आप टॉयज लेकर आ रही हो पर आप कहते हो कि नहीं अभी हम इसको यहाँ नहीं रखते हैं, उसको नहीं खिलाते हैं, मतलब प्ले नहीं करवाते उसके साथ बिकॉज अभी वो बहुत छोटा है। तो अभी वो बस जस्ट बहुत छोटा है, तो क्यों इतनी सारी चीजें, क्यों इतना बनावटी व्लॉग बनता है। दूसरी चीज, इनको पसंद नहीं है, पसंद क्या, इनको पसंद है अपने बेटे को वीडियोस में लाना, बट वो ये नहीं सुनना चाहती कि मैं बेटे के नाम पे या बच्चे के नाम पर व्यूज कमा रही हूँ। ऑब्वियस है, किसी ने तो कहा ही होगा ना भाई, वीडियो में उसको दिखाते तेरे को देखने तो कोई नहीं आता, और वो रियलिटी है, उसको देखने के लिए कोई नहीं आता है। अब उसके बच्चे को देखने के लिए आते हैं बिकॉज वो बहुत क्यूट है एंड लोग चाहते हैं कि उसकी एक झलक दिख जाए, तो ये उसी को ही पूरा, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं दिखाएंगे, अभी बैक से दिखाया, कभी उसके पैर दिखाए, कभी उसके हाथ दिखाए, बट इनको पता है व्यूवर्स के साथ कैसे खेलना है, तो ये उसी का सहारा लेकर आगे तक चलती हैं। पूरे ब्लॉग में उसी के बारे में बात होती है बट उसको दिखाया नहीं जाता। ये एक मेन पर्पस है वीडियो के अंदर ऐसा कंटेंट रखना जिसके लिए सारे तरसे, बट वही ना दिखाओ कि ऑडियंस का कंसंट्रेशन आपके ऊपर बना रहे कि कभी ना कभी तो दिखेगा। तो इनका पूरी फैमिली चाहती है दिखाना बिकॉज उनको पता है उनकी टीआरपी इनका बच्चा ही है, क्योंकि बच्चे आजकल सबको, वही बच्चे तो किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। और अगर बच्चे को देखते हैं तो उनको लगता है कि हम बार बार ना उसी को ही देखें, और वो बार बार उस चीज़ पे क्लिक करते हैं। और ये सबके लिए है कि अगर बच्चे जिस भी वीडियोस में है वो वाली वीडियोस चलेंगी ही चलेंगी, चाहे वो किसी के पास भी क्यों ना हो, चाहे वो एक माँ या भाई बहन जो भी शेयर कर रहा है, बच्चों के साथ वीडियोस अच्छी चलती हैं। तो ये उनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ये उसी का सहारा लेके अब तक चल रही हैं। और ऐसी तुम कहते हो कि जब उसे कुछ हो जाता है तो मैं बोल पड़ती हूँ मम्मी क्या हुआ उसको, मम्मी बोलते कि तूने ही बच्चे पैदा नहीं किए। तो वही बात अगर व्यूवर्स बोलते हैं तो इनको बुरा क्यों लगता है, जब तुम्हारी मदर खुद कह रही कि भाई तू ही एक इकलौती नहीं है, तुम भी किसी की बच्ची रह चुकी होगी ना, तो तुम भी तो अच्छी खासी लाइफ जी रही हो, तो तुम ये सिखाओ कि इतने में भी आप लोग बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। अगर आप इतना करके रखोगे, क्या पता हैप्पीनेस लाइफ में इतनी पॉसिबल ना हो जितनी इतने में आ जाए। तो एज अ यूट्यूबर, एज एन इन्फ्लुएंसर तुमको ये गाइड करना चाहिए लोगों को कि दिखावे की चीज पर ना जाकर जो रियलिटी है उस पे रहो। बट अगर तुम ही उस पे नहीं रह रही, पूरा ब्लॉग बनावटी लगता है, तुम ये शो करने की कोशिश करती हो हर वीडियो में कि मुझे वहां जाना है, बट वहां से कोई इतनी तो आए, एक ईगो, क्योंकि तुम्हारी हर वीडियो के टाइटल, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी जो तुम वहां से कनेक्ट कर सकती हो वो तुम करती हो। तो इस ईगो एटीट्यूड के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर ली है तुम लोगों ने, वो तुम ही जानो कि तुम्हें उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। बट तुम्हें अपना बच्चा नहीं देखना। आज तो तुम ठीक हो, आज तुम यंग हो, इसलिए तुम इतना बोल रही हो, इतना तुम सोच रही हो कि मैं स्टैंड लेना है। जब एक टाइम ऐसा आता जिस टाइम हमारा शरीर नहीं साथ देता है हमारा, उस टाइम तुम्हारे बच्चे का साथ कौन देगा? तुमने वो सोचा? आज को जी के, आज का सोच के कल की नहीं सोचनी, कल की सोचो बट थोड़ा सोचो। उस चक्कर में आज माँ बाप के चक्करों में बच्चे रुल जाते हैं, शायद वो चीज सोचते ही नहीं है, या तो आपको इतनी जल्दी सोचना नहीं था इस बारे में। अगर आपको ये लगा कि बच्चा होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तो सब कुछ सही करना तुम्हारा भी हक में होता है, नॉट बिकॉज कि सामने वाले में। अगर सामने वाला है ही ऐसा तो तुम एक लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट एक बिना फादर के नेम से बच्चे को बहुत मुश्किलें आती हैं सरवाइव करने में। तो ये चीज में भी तुम लोग नहीं सोचते हो, इसलिए तुम ये लगता है कि यूट्यूब हमेशा ही रहने वाला है। नहीं भाई, यूट्यूब टेम्परेरी है, परमानेंटली तुम लोग बनाकर बैठे हो। यूट्यूब एक टेम्परेरी इनकम है। आज मे भी तुम्हारा ट्रेंड है, कल तुमसे और कोई अच्छा आ जाएगा, उसका ट्रेंड शुरू हो जाएगा, परसों उससे कोई अच्छा आ जाएगा, उसका ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तुम तो रह जाओगे ना, गुम हो जाओगे। फिर तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो बोलो? आज जो तुम उसके लिए कर रहे हो, क्या 10 साल बाद तुम इतना कर पाओगे यूट्यूब के बिहाफ पे? पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि ऐसी चीजें बहुत, यूट्यूब में कंपटीशन है भाई, दिन पे दिन कोई ना कोई ऊपर जा रहा है, दिन पे दिन कोई ना कोई नीचे आ रहा है। तो ये लोग यूट्यूब के चक्कर में अपने रिश्ते खराब करके बैठे हैं। बड़ी बहन ने भी वही करा, छोटी तो पहले ही कर चुकी थी, जब भाई की मैरिज होगी तब उसका देखा जाएगा। पर ये लोग बाहरी दुनिया के चक्कर में अपनी अंदरूनी दुनिया खराब कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा। एंड सबसे बड़ा रीज़न, शो ऑफ करते हैं सामने वाले को जलाने के लिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, इसे क्रेडिट दे दो भाई, तुम्हारे सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। सो रिक्वेस्ट ये है कि ये दोनों साथ हो जाए, बेचारा बच्चा जितना अच्छा है उसका ज़िंदगी खराब ना हो। लोग यही ना कहते रह जाए हाय कितना प्यारा बच्चा है, काश इसके बाप साथ में होता। तो ये लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं शायद, इसलिए ये ऐसे काम करते हैं। और ये दूसरों से भी वही सोचते हैं कि लोग स्टैंड लें। स्टैंड तब लो जब तुम्हारी खुद की कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपके पास फ्यूचर का कोई सोर्स हो। जब पल्ले कुछ ना हो, अब हमें तो नहीं पता कि इसके पल्ले कुछ है या नहीं है, बट जितना दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि इनकी लड़ाई ही यूट्यूब के उस पे हुई है। अगर कोई तुम्हारी, यूट्यूब इतना इंपॉर्टेंट है क्या? लाइफ से भी ज़्यादा, पर्सनल रिलेशन से भी ज़्यादा। या गाइस, आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। होप सो मेरी बात आप लोगों ने समझी और आप लोग भी ये कनेक्ट करते हो कि लोग दिखावे के लिए अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है ना उसको ख़त्म करते जा रहे हैं और उनको अपनी रियलिटी समझने आ रही है। ये खुद तक ही नहीं और ये दूसरों के लिए भी हार्मफुल है, वो चीज़ इनको पता है, बट ये करेंगे हार्मफुल बिकॉज इनको अपनी तो लाइफ इन्होंने ख़राब कर ही ली है जैसे तैसे करके। ये वही दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि ऐसा करो। अप एंड डाउन्स हर रिलेशन में आते हैं, बट वो जिनके अप एंड डाउन जिनके बीच में ही आए हैं वही सॉल्व करे बैठ के, तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि तीसरा चौथा पांचवा या पूरी यूट्यूब फैमिली बीच में आके जज बने। अगर बनेगी तो जितने आए हैं उतना ही डिस्टेंस बीच में आ जाएगा अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो। सो आज का रिएक्शन मेरा यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।